दोस्तों, आज 8 जून 2026 को यूपी पुलिस एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित हुई। एग्जाम 8, 9, 10 जून को 2 शिफ्ट में कराई जा रही है। इस भर्ती में लगभग 32,000 से अधिक पदों पर लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखें तो सरल से मध्यम स्तर के प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करते हैं और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न संख्या 58 से 60 गद्यांश प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए दिया गया है 58। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो यहाँ देखिए आपका वनों की कटाई, कारखानों का और धुआं, प्लास्टिक, ये आपका उत्तर सही, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गद्यांश में पर्यावरण को रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। अगला सवाल है 60, गद्यांश के अनुसार वृक्ष क्या हमें प्रदान करते हैं। हमें डी शुद्ध वायु, छाया और फल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तो ये सारे जो आपके सवाल हैं देखिए यहाँ, ये आपके गद्यांश से है। जैसे वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल दे, प्रश्न संख्या 3 हो गया। और वनों की कटाई, अंधाधुंध, कारखानों का प्लास्टिक उपयोग, ये प्रश्न संख्या पहला हो गया। और हमें पर्यावरण बचाने के अधिक पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ये प्रश्न संख्या 2। तो सारे जो है गद्यांश के प्रश्न गद्यांश से ही देना चाहिए। गद्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने में आपके प्रश्न जो है गलत हो जाएंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 61। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो पहला है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है, किसी शब्द में बाद में जुड़ता है। तो यहाँ जो है बाद में जुड़ता है, ये प्रत्यय आपका हो जाएगा। और किसी शब्द के आगे जुड़ता है, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 62, निम्नलिखित में आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका डॉक्टर राही मासूम रजा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और यह जो उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यास है और देश विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। फिर अगला सवाल है 63, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा धनिक को और धन मिलना। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए द्वंद्व है, ऑप्शन बी तत्पुरुष। तो आपका यही आपका सही हो जाएगा, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका धूमिल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। रामू बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो है यहाँ अल्प विराम। अगला सवाल है 67, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण आपका ऑप्शन डी आंशिक हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि अंश से आंशिक बना हुआ है। तो अंश में इक प्रत्यय जुड़ने से यह विशेषण बना है। तो किसी शब्द में अगर इक लग जाए तो समझ लीजिए वह विशेषण ही है 100%। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 68, आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका आनुषंगिक माने होता है गौण। क्या होता है? गौण। तो इसका जो विपरीत होगा ये ऑप्शन डी प्रमुख हो जाएगा। अगला सवाल है 79, कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा स्वर नाम है। तो कोई जो है ये आपका ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। ऑप्शन सी सही हो जाए। फिर अगला सवाल है, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए, यह कौन सा वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है विस्मयादिबोधक, बी इच्छावाचक,
सी संदेशवाचक और डी आपका प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऊपरी बनावट तड़क भड़क के लिए एक शब्द है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आडंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 72, मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो बिल्कुल जो है ये आपका ऑप्शन ए क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्वेश्चन संख्या 73, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? तो ये आपका ऑप्शन सी बदमाश में बद उपसर्ग है। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ आपका ऑप्शन डी ज्योतिष हो जाएगा। गुलाम शब्द का विलोम, तो ये ऑप्शन बी आजाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी संजीव द्वारा लिखा गया है। तो सर्कस आपका प्रकाश मनु जी का भी है, तो कभी अगर ऑप्शन में संजीव न रहे और प्रकाश मनु जी रहें तो उनको आप टिक करेंगे। तो ये आपका प्रकाश मनु। तो सर्कस उपन्यास के अलावा आपके प्रकाश मनु जी भी हैं, प्रकाश मनु। तो मेरे कहने का मतलब है कभी हो सकता है कि संजीव ऑप्शन में न रहें और प्रकाश मनु जी रहें तो उनको आप टिक। 77 दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ जो है लगातार हानि होना, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 78, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़े उसे क्या कहेंगे? तो उसे आप सकर्मक क्रिया कहेंगे, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 79, दूसरा शब्द का पर्याय गर्दभ, ऑप्शन बी सही हो जाए। और गर्दभ का और अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे चक्रीवान, वैशाख नंदन भी होता है। अगला सवाल है 81, निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये आपके ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, जो अकाल में सारस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकाल में सारस। अगला सवाल है घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी अधिकरण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 83, मध्वार का संधि विच्छेद होगा मधुधन, ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। और यह आपका जो है इसका जो संधि विच्छेद होगा ये आपका यण संधि यानी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। और जब ई यानी ई और बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ यण संधि हो जाता है, और ई ऊ और ई के स्थान पर आधा य व और र में परिवर्तित हो जाता है। भाला शब्द का वचन बताइए। तो भाला इसमें पूछ रहा है ना, बहुवचन पूछना चाह रहा है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा भाले। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए दोनों तरफ से विपत्ति या परेशानी होना, ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी समास का उदाहरण है? तो ये आपका अव्ययी समास का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अधिकरण कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है? तो ये आपका पिंजर जो है ये आपका नहीं होगा। पिंजर जो रचना है ये अमृता प्रीतम जी की रचना है, और यह रचना जो है भारत विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी सुदामा प्रसाद धूमिल द्वारा लिखी गई है। जिसके पास कुछ न हो
के लिए एक शब्द होगा अनिकेत, यानी जिसके पास घर न हो, अनिकेत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 91, निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये आपका ऑप्शन सी जो है गलत है। कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, ये आपका गलत आपका युग्मक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण और विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी अच्युत जो है ये आपका सही हो जाएगा। और इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ, अगर धार्मिक रूप से ये विष्णु कृष्ण जी हुए, अगर साहित्यिक रूप से यानी अविनाशी, अचूक, अटल के रूप में होगा। फिर अगला सवाल है, वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये आपका हिंदी के लिए उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जिसका भाग अच्छा न हो के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए हो सही हो जाए, अभागा। जिसके पास या जिनका भाग अच्छा न हो उसके लिए अभागा हुआ। जिनके पास कोई ना हो, जिसके गार्जियन ना हो, वो अनाथ हो जाएगा। और जो कभी मरे ना वो अमर हो जाए। अधीर, अधीर वह होगा जिसके पास धैर्यहीन हो, बेचैन हो, वो आपका, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।